Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the 8th F exercise of chapter number 8, that is Profit, Loss and Discount, class 8th ICSE, from the book Selina Coincides. So, let's get started. Before starting this exercise, first of all, we should know the basic term which we are going to use in this exercise. That basic term is value added tax. Short form of value added tax is VAT. See carefully what do you mean by VAT. So here in this market, for example, shopkeeper is there and shopkeeper went to retailer to take any object. Okay. So when this shopkeeper will go to retailer, the shopkeeper will give some cost price to the retailer. एंड व्हेन दिस शॉपकीपर गिव कॉस्ट प्राइस टू द रिटेलर, तब रिटेलर बोलेगा कि भैया आपको जो कॉस्ट प्राइस आप मेरे को दे रहे हो ना, वो कॉस्ट प्राइस के साथ साथ आपको एक टैक्स भी देना होगा इस ऑब्जेक्ट पे. मतलब वो ऑब्जेक्ट पे एक टैक्स लगा हुआ है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि आपको वो टैक्स भी लेना है, कोई भी अगर आपसे वो सामान खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस के साथ साथ वो उसको टैक्स भी पे करेगा. तो टोटल अमाउंट वो क्या पे करेगा, टोटल अमाउंट वो पे करेगा कि कॉस्ट प्राइस जितना देना ही देना है, ठीक है, प्लस जितना टैक्स बनता है वो टैक्स भी उसको देगा. अब फॉर एग्जांपल जो वो ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ और रिटेलर ने बोला कि आपको इस पर 5% ऑफ 500 आपको क्या टैक्स भी देना होगा. तो जितना भी प्लस करके बनेगा उतनी अमाउंट अब शॉपकीपर रिटेलर को देगा. यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, जब ये शॉपकीपर अपनी शॉप पे ले आएगा वो उस ऑब्जेक्ट को, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, कस्टमर को सेल कर देगा वो सेम ऑब्जेक्ट. अब कस्टमर को कैसे सेल करेगा, कस्टमर से कोई ना कोई पैसे लेगा ना, तो कस्टमर से सेलिंग प्राइस लेगा. तो सेलिंग प्राइस में भी शॉपकीपर बोलेगा कस्टमर को कि आपको सेलिंग प्राइस तो देना ही देना है, पर आप क्या करोगे, आपको टैक्स भी देना होगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे मेरे को टैक्स लगा पहले, तो आप भी मेरे को टैक्स दोगे. तो सेलिंग प्राइस के साथ साथ वो टैक्स भी लेगा. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो 5% का लेके आया है, वो टैक्स की 500 का सामान था, 5% ऑफ 500 का वो टैक्स दे के आया है. अभी वो शॉपकीपर पे डिपेंड करता है कि वो टैक्स 5% का ही ले रहा है कि वो टैक्स 6% का ले रहा है. मतलब वो सेम टैक्स भी ले सकता है कस्टमर से और वो टैक्स को चेंज भी कर सकता है, ठीक है. तो अभी फॉर एग्जांपल वो 500 का सामान था, उसने 600 में बेच दिया, प्लस उसने कस्टमर को बोला कि आपको मेरे को 6% ऑफ 600 रुपीज़ एज अ टैक्स भी भरना होगा. तो जो भी टोटल प्लस करके आएगा अब कस्टमर वो देगा एज अ अमाउंट टू द शॉपकीपर. समझ आ गया. तो ये तो होगी बात टैक्स की. अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है फॉर एग्जांपल इस जो शॉपकीपर था वो रिटेलर को एज अ टैक्स फॉर एग्जांपल ₹100 दे के आया फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो सेकंड केस में क्या है, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने जब कस्टमर को वो सेम सामान सेल किया तो शॉपकीपर ने क्या किया, उससे टैक्स ले लिया ₹150. पहले शॉपकीपर रिटेलर को ₹100 दे के आया था एज अ टैक्स, बाद में से वही ऑब्जेक्ट का शॉपकीपर ने कस्टमर से ₹150 टैक्स ले लिया. तो इसको अब हमने डिफरेंस करना है, भी एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, क्योंकि देखो जो 150 बना, जो 150 उसने शॉपकीपर ने कस्टमर से ले लिया, 100 तो उसने वो रिटेलर को दे दिया था, तो 50 उसके पास आए ना. तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि इन दोनों टैक्स को हमने माइनस करना होता है. फर्स्ट हमने लेना है कि जो उसने कस्टमर से लिया टैक्स माइनस जो उसने खुद दिया रिटेलर को, वो वाला टैक्स हमने माइनस कर देना. जो भी आंसर आएगा इसको माइनस करने के बाद वो आएगा हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स. तो बेसिक समझ आ गया ना, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि हम दोनों टैक्स निकालेंगे कि पहले शॉपकीपर रिटेलर को कितने दे के आया वो टैक्स निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे कि शॉपकीपर ने कस्टमर से कितना टैक्स ले लिया वो टैक्स निकाल लेंगे, बाद में वैल्यू एडेड टैक्स निकालने के लिए दोनों टैक्स को माइनस कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. So very first question we are having, a shopkeeper buys an article for ₹8,000. शॉपकीपर ने क्या है, मार्केट से कुछ वो आर्टिकल लेके आया और उसने कितना कॉस्ट प्राइस पे किया फॉर दैट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹8,000, ठीक है. एंड सेल इट फॉर ₹10,000. बाद में क्या किया, 8,000 में लेके उसने सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया, उसने बेच दिया 10,000 में. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT इज़ 10%. दोनों केस में जो टैक्स परसेंट है वो 10% है. दोनों केस में टैक्स परसेंट कितने हमारे पास, 10%. टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया होगा, शॉपकीपर 8,000 का सामान लेके आया था, प्लस उसने क्या किया 10% का टैक्स दिया है. तो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 8,000. 8,000 का उसने 10% पे किया है ना, तो कितना आ जाएगा टैक्स,
10% means 10 by 100 of मतलब multiply 8000. So 00 cut with 00. Here you will get rupees 800. So tax paid by shopkeeper is rupees 800. Now we have to find tax charged by the shopkeeper. भाई कितना टैक्स शॉपकीपर ने कस्टमर से लिया होगा, मतलब मेनली हमें फाइंड आउट करना है टैक्स पेड बाय कस्टमर. कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया होगा, तो कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया है 10% ऑफ 10,000, मतलब 10,000 पे उसने 10% का एक्स्ट्रा चार्ज पे किया. तो कितना पे किया होगा 10 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10,000. So 00 cut with 00. Here you will get rupees 1000. So tax paid by customer or tax taken by shopkeeper by the customer is rupees 1000. Next we have to find VAT paid by shopkeeper. So VAT paid will be what? VAT is equals to जो भी टैक्स शॉपकीपर ने कस्टमर से लिया माइनस जो भी टैक्स शॉपकीपर खुद दे के आया रिटेलर को, वो दोनों को हमने माइनस कर देना. माइनस करने पे आंसर आ जाएगा VAT इज इक्वल्स टू रुपीज़ 200. सो वैल्यू एडेड टैक्स इज रुपीज़ 200. ओके. सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग अ ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर रुपीज़ 12,000. जो ट्रेडर है वो मार्केट से कॉस्ट प्राइस पे कितना सामान लेके आया, कितने रुपीज़ का सामान लेके आए, वो लेके आए 12,000 का सामान एंड सेल देम फॉर रुपीज़ 15,000. और 15,000 का उसने क्या वो सेम सामान क्या है सेल कर दिया. ठीक है. इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT इज़ 12%. दोनों केस में जो रेट परसेंट है टैक्स परसेंट है वो 12% है. हमें फाइंड आउट करना है VAT पेड. हमें VAT पेड क्या है फाइंड आउट करना है. तो VAT कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे टैक्स पेड बाय शॉपकीपर. तो शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया है, शॉपकीपर ने 12% ऑफ 12,000 टैक्स पे किया है, मतलब 12,000 पे उसने 12% का टैक्स पे किया है. तो 12% इज नथिंग बट 12 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12,000. सो 00 कट विद 00. हियर यू विल गेट रुपीज़ 1440. मतलब टैक्स शॉपकीपर ने कितना पे किया 1,440 रुपीज़. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टैक्स पेड बाय कस्टमर. कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया होगा, कस्टमर ने 12% ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितने 15,000. 15,000 के प्रोडक्ट में उसने 12% का टैक्स पे किया. तो कितना जाएगा 12 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 15,000. ठीक है. 00 कट विद 00. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, व्हेन यू विल सॉल्व 150 मल्टीप्लाई 12 यू विल गेट आंसर एज रुपीज़ 1800. तो कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया, कस्टमर ने टैक्स पे किया 1800. शॉपकीपर ने कितना किया था 1,440. VAT निकालने के लिए हमें VAT फाइंड आउट करना है. VAT निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो बस. माइनस करने पे अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आंसर आ जाएगा हमारा रुपीज़ 360. सो VAT वैल्यू एडेड टैक्स विल बी रुपीज़ 360. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 7,000. जो मार्क्ड प्राइस था कोई भी आर्टिकल पे वो रुपीज़ था हमारे पास 7,000 एंड इज़ अवेलेबल ऑन 20% डिस्काउंट. अवेलेबल कितना है, वो कितने का बिक रहा है, वो कॉस्ट प्राइस है उसकी 7,000 पे माइनस हो रहा है 20% डिस्काउंट. 20% ऑफ 7,000 उस प्रोडक्ट पे मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है. तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस विल बी 7,000 माइनस 20 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7,000. 00 कट विद 00. Here you will get cost price as 7,000 multiply 1400. जब हम इनको माइनस करेंगे 7,000 से माइनस कर दो 1400 तो यू विल गेट CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5600. मतलब कॉस्ट प्राइस कितना वो प्रोडक्ट है 5,600. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गिवन विद मनोज बाइज दिस आर्टिकल एंड देन सोल्ड इट एज इट्स मार्क्ड प्राइस. जितने का उसने लिया उसने कब सेल कितने का किया, एज इट इज़ मार्क्ड प्राइस. जितना मार्क्ड प्राइस था उतने रुपीज़ का उसने सेल कर दिया, मतलब 7,000 का उसने सेल कर दिया. एंड इफ़ द रेट ऑफ टैक्स एट ईच स्टेट इज़ 10%. दोनों केस में, कॉस्ट प्राइस के केस में भी सेलिंग प्राइस केस में भी, दोनों में जो टैक्स परसेंट है वो 10% लगा. तो हमें VAT फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर. टैक्स पेड बाय शॉपकीपर विल बी 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस. जितने का भी वो सामान लेके आया 5600 का सामान लेके आया वो, उस पर उसने 10% एक्स्ट्रा दिया है. ठीक है, टैक्स दिया है. तो टैक्स बाय शॉपकीपर विल बी 10 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5600. 00 कट विद 00. टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज रुपीज़ 560. ठीक है. नेक्स्ट वी विल फाइंड टैक्स पेड बाय द कस्टमर. सो टैक्स पेड बाय कस्टमर विल बी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस उसने कितना दिया 7,000. इसको सॉल्व कर लो. टैक्स पेड बाय कस्टमर विल बी 10 by 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7,000. 00 कट विद 00. सो टैक्स पेड बाय कस्टमर विल बी 700 रुपीज़. ठीक है. टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज 560. टैक्स पेड बाय कस्टमर इज 700. सो फाइंडिंग द VAT, वाइल फाइंडिंग VAT वी हैव टू जस्ट माइनस द टैक्स. तो टैक्स माइनस कर दो. माइनस करने पे कितना आ जाएगा, देखो 140 रुपीज़. सो VAT पेड इज 140 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन.
ए बाय सम गुड्स फॉर ₹4,000। कोई ए पर्सन है, उसने क्या किया, कुछ गुड्स लेके आया वो मार्केट से और 4,000 के गुड्स लेके आया। कॉस्ट प्राइस फॉर ए कितने का सामान लेके आया, ए लेके आया 4,000 का सामान, एंड सोल्ड देम टू बी फॉर ₹5,000। और उसने क्या किया, वो सेम सामान बी को बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर बी क्या होगा, मतलब जितने का बी ए ने सेल किया है उतने का कॉस्ट प्राइस होगा बी के लिए। तो कॉस्ट प्राइस फॉर बी इज़ ₹5,000 एंड देन बी सोल्ड दीज गुड्स टू सी। तो बी ने क्या किया, वो सेम गुड्स क्या है सी को सोल्ड कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सी विल बी ₹6,000। ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT एट ईच स्टेज इज़ 5%। टैक्स परसेंट हर एक स्टेज के लिए हमें 5% गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है VAT पेड बाई ए। तो कितना आएगा, देखो वो जो ए है वो 4,000 के प्रोडक्ट लेके आया है, तो उसने टैक्स कितना पे किया होगा, टैक्स पेड बाय ए इज़ 5% ऑफ 4,000। तो 5% ऑफ 4,000 टैक्स उसने पे किया, तो कितना आ जाएगा, टैक्स पेड बाय ए इज़ 5/100 ऑफ 4,000। 0 कट विथ 0 हेयर यू विल गेट टैक्स बाय पेड बाय ए इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। मतलब टैक्स कितना, ए कितना टैक्स पे करके आया, 200 रुपीज़। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टैक्स पेड बाय बी। सो बी ने कितना टैक्स पे किया होगा, टैक्स पेड बाय बी इज़ 5% ऑफ 5,000। 5,000 का उसने सामान लिया, उस पर 5,000 उसने टैक्स दिया। तो टैक्स पेड बाय बी इज़ 5/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 5,000। 0 कट विथ 0 सो टैक्स पेड बाय बी इज़ 250। सो 250 रुपीज़ उसने टैक्स पे कर दिया बी ने। अभी हमें फाइंड आउट करना है VAT। VAT कितना आ जाएगा दोनों का, दोनों को माइनस कर दो, 250 माइनस 200। सो VAT पेड बाय ए इज़ ₹50। ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है VAT पेड बाय बी। अब VAT पेड बाय बी फाइंड आउट करना, तो पहले क्या करें, बी ने सामान किसको बेचा, सी को। पहले देख ले कि सी से उसने कितना टैक्स लिया होगा या सी ने कितना टैक्स पे किया है। तो टैक्स पेड बाय सी इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 6,000। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई 6,000। सो 0 कट विथ 0 हेयर यू विल गेट 300 रुपीज़। ठीक है। तो सी ने कितना टैक्स पे किया, 300 रुपीज़। इसका VAT फाइंड आउट कर लो। VAT विल बी 300 माइनस 250। मतलब बी ने खुद तो 250 का टैक्स दिया था, अब वो सी से कितना ले रहा है, 300 का। तो VAT वैल्यू एडेड टैक्स विल बी ₹50। मतलब दोनों केस में VAT हमारे पास कितना आ गया, 50 रुपीज़। Next we are having fifth question. A buys an article for ₹8,000 and sold it to B at 20% profit. A ने क्या किया, कुछ मार्केट से सामान लेके आया। तो CP फॉर A, कॉस्ट प्राइस फॉर A इज़ ₹8,000। ठीक है। एंड सोल्ड इट टू B, और उसने B को बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 20% प्रॉफिट पे उसने क्या है वो सेल किया। 8,000 का तो सामान था ही उसका, प्लस उसने उससे 20% ऑफ 8,000 ज़्यादा ले लिए। तो उसने कितना सेलिंग प्राइस लिया, सेलिंग प्राइस विल बी 8,000 प्लस 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8,000। सो 0 कट विथ 0 हेयर यू विल गेट सेलिंग प्राइस एज 8,000 प्लस 1600। सो हेयर आंसर विल बी 9600। मतलब उसने क्या 8,000 का सामान लेके बी को कितने का बेच दिया, 9,600 का। हमें फाइंड आउट करना है टैक्स पेड बाय ए। सॉरी, हमें गिवन क्या है, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT इज़ 8%। टैक्स परसेंट दोनों केस में हमें कितना गिवन है, 8%। हमें पहले फाइंड आउट करना है टैक्स पेड बाय ए, कि ए ने कितना टैक्स पे किया होगा। तो टैक्स पेड बाय ए विल बी व्हाट, दैट इज़ 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कितने का वो सामान लेके आया था, 8,000 का। 8,000 पे उसने 8% ज़्यादा दिया। ठीक है। तो टैक्स दिया उसने, तो टैक्स बाय ए विल बी 8/100 ऑफ 8,000। सो हेयर यू विल गेट 640 रुपीज़ टैक्स पेड बाय ए। तो टैक्स पेड बाय ए हमने निकाल लिया। सेकंड विल बी टैक्स चार्ज्ड बाय ए। अभी ए ने तो खुद 640 रुपीज़ टैक्स पे किया है, उसने कस्टमर से कितना लिया होगा वाइल सेलिंग प्राइस। तो हमें फाइंड आउट करना है टैक्स पेड बाय बी। बी ने कितना टैक्स पे किया ए को, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो देखो बी ने क्या किया, 8% ऑफ 9600 टैक्स दिया ना। तो टैक्स पेड बाय बी विल बी 8/100 of 9600। 0 cut with 0 after multiplication of 96 with 8 you will get answer as 768। ठीक है। टैक्स पेड बाय बी विल बी ₹768। सो कितना चार्ज किया होगा, ए ने कितना चार्ज किया बी से, उसने 768 रुपीज़ चार्ज किया। हमें फाइंड आउट करना नेक्स्ट VAT। VAT विल बी व्हाट, जस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द वैल्यूज, बोथ द टैक्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो 768 माइनस 640, 768 से जब हम 640 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट VAT इज इक्वल्स टू ₹128। फाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन।
A shopkeeper purchases an article for rupees 12,000 for 400. शॉपकीपर ने कुछ मार्केट से सामान लेके आया और कॉस्ट प्राइस कितना पे किया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 12,400 एंड सेल इट टू अ कस्टमर फॉर 17,000 और सेलिंग प्राइस उसने कितना ले लिया, सेलिंग प्राइस उसने ले लिया 17,000। ठीक है, इफ़ द टैक्स अंडर VAT इज 8%, टैक्स परसेंट दोनों केस में हमें गिवन है VAT के अंडर, दैट इज 8%, वी हैव टू फाइंड द VAT पेड बाय शॉपकीपर। तो क्या करें, पहले सबसे पहले फाइंड आउट कर ले टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। टैक्स पेड बाय शॉपकीपर विल बी व्हाट, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर विल बी 8% ऑफ 12,400। 12,400 पे उसने 8% का टैक्स दिया, तो कितना टैक्स आ जाएगा, टैक्स बाय शॉपकीपर विल बी 8/100 मल्टीप्लाई 12400, 00 कट विद 00, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 124 with 8 you will get the answer 992. So tax paid by shopkeeper is rupees 992. Now we have to find the tax paid by customer. Customer ने कितना टैक्स पे किया होगा, कस्टमर ने भी 8% ऑफ 17,000 टैक्स पे किया होगा। ठीक है, 8% उसने टैक्स एज अ टैक्स परसेंट पे किया है, तो टैक्स पेड बाय कस्टमर विल बी 8/100 मल्टीप्लाई 17000, so 00 cut with 00, after multiplication of 170 with 8 you will get the answer टैक्स पेड बाय कस्टमर विल बी रुपीज़ 1,360 रुपीज़। मतलब खुद शॉपकीपर ने 992 का टैक्स पे किया था, कस्टमर से कितना ले लिया, 1,360 रुपीज़ का। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे VAT। सो VAT विल बी 1,360 माइनस 992, सो VAT विल बी रुपीज़ 368। सो रुपीज़ 368 उसने पे किया होगा एज अ VAT। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन। ए परचेजेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 7,200। ए ने क्या किया, कुछ आर्टिकल लेके आया मार्केट से 7,200 का। सो कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज इक्वल्स टू रुपीज़ 7,200 एंड सेल इट टू बी फॉर रुपीज़ 9,600 और उसने सेल कर दिया बी को, तो कॉस्ट प्राइस फॉर बी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर बी इज रुपीज़ 9,600। ठीक है, बी इन टर्न सेल्स द आर्टिकल टू सी फॉर 11,000, तो बी ने क्या किया, आगे सी को सेल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस फॉर सी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 11,000। ठीक है, इफ़ द टैक्स अंडर VAT इज 10%, टैक्स परसेंट हमें तीनों केस में गिवन है 10%, हमें फाइंड आउट करना है VAT पेड बाय ए एंड बी ने कितना VAT पे किया होगा। पहले हम क्या करें, टैक्स पेड बाय ए निकाल लें। सो टैक्स पेड बाय ए विल बी 10% ऑफ 7,200, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 10% टैक्स लग रहा है उसको, तो टैक्स पेड बाय ए विल बी 10/100 ऑफ 7,200, 00 cut with 00, here you will get tax paid by A will be 720 rupees. So tax paid by A will be 720 rupees. Next we have to find tax paid by B. So tax paid by B will be 10% of 9,600. तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 9,600, 00 कट विद 00, टैक्स पेड बाय B विल बी 960 रुपीज़। ठीक है, तो उसने क्या किया, 720 खुद टैक्स पे किया था, B से कितना ले लिया 960 का, तो VAT विल बी 960 माइनस 720। ठीक है, तो 960 माइनस 720 जब सॉल्व करोगे यू विल गेट रुपीज़ 240, तो VAT पेड बाय A विल बी रुपीज़ 240। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द बी ने खुद तो टैक्स A को 960 का किया था, अभी हमने फाइंड आउट करना है कि उसने C से कितना लिया होगा, तो टैक्स पेड बाय C विल बी 10% ऑफ 11,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 11000, सो 00 कट विद 00, हेयर यू विल गेट 1100। सो उसने C से कितना टैक्स ले लिया, 1100 का, तो VAT बाय B विल बी 1100 माइनस 960, 1100 माइनस 960 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 रुपीज़। सो VAT पेड बाय A विल बी 240 एंड VAT पेड बाय B विल बी 140 रुपीज़। Next we are having 8th question, see carefully. A manufacturer buys some goods for 60,000 and pay 5% टैक्स। कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ गुड्स लिए और 60,000 के गुड्स लिए। ठीक है, कुछ सामान है वो 60,000 का लिया, तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 60,000 एंड पेज 5% टैक्स, और इतने का सामान लेने के बाद उसको टैक्स लगा 5% का। ठीक है, मतलब वो टैक्स कितना पे करके आया, वो टैक्स पे करके आया 5% ऑफ 60,000 पे 5% वो टैक्स पे करके आया, तो टैक्स विल बी 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60,000। ओके, 00 कट विद 00, हेयर यू विल गेट टैक्स एज रुपीज़ 3,000, तो वो रुपीज़ 3,000 एज अ टैक्स दे के आया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, ही सेल्स दीज गुड फॉर रुपीज़ 80,000, उसने वो क्या किया, सेम गुड्स को 80,000 में अभी सेल कर दिया
एंड चार्जेस टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। खुद तो वो 5% टैक्स चार्ज पे लेके आया था, अब वो बेच कितने का रहा है, कितने का टैक्स ले रहा है कस्टमर से, वो 12% का टैक्स ले रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लो उसने कितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया होगा। टैक्स इज इक्वल्स टू 12,000 ऑफ 80,000। 80,000 का 12% उसने टैक्स पे किया होगा ना, जिसने भी सामान लिया है। तो 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80,000। सो 0 कट विद 0 हेयर यू विल गेट टैक्स एज ₹9,600। तो खुद तो उसने 3,000 का टैक्स दिया था, अब वो ले कितने का रहा है, 9,600 का। हमें VAT फाइंड आउट करना है। वैल्यू एडेड टैक्स कितना हो गया बाय द कस्टमर, 9600 माइनस 3,000। इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 6,600। सो 6,600 विल बी द VAT पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन, सी केयरफुली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000। कोई कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6,000। कॉस्ट प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल्स टू ₹6,000। ठीक है, ही सेल्स इट टू अ ट्रेडर फॉर ₹7,500। और उसने क्या किया, अभी वो ट्रेडर को सेल कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर कितना होगा, कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर हमारे पास 7,500 एंड द ट्रेडर सेल इट फर्दर टू अ कस्टमर फॉर 8,000। अभी ट्रेडर ने क्या किया, कस्टमर को सेल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए क्या होगी, 8,000 रुपीज़ हो गई। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT इज़ 8%। तीनों केस में जो टैक्स परसेंट हमारे पास 8% है, इसने भी टैक्स 8% का दिया, इसने भी टैक्स 8% का दिया, और इसने भी जो टैक्स है वो 8% का दिया। ठीक है, फाइंड VAT पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। हमें VAT डिस्ट्रीब्यूटर का फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो खुद उसने कितना टैक्स दिया, खुद उसने टैक्स दिया होगा 8% ऑफ 6,000। 6,000 पे उसने 8% का टैक्स दिया, तो टैक्स विल बी 8/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6,000। 0 कट विद 0 हेयर यू विल गेट टैक्स एज 480 रुपीज़ उसने टैक्स को पे किया होगा। सेकेंड केस में अभी इसने ट्रेडर से कितना लिया होगा, तो ट्रेडर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेडर के लिए जो टैक्स है वो कितना, 8% ऑफ 7,500। इसको सॉल्व कर लो, टैक्स विल बी 8/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7,500। 0 कट विद 0 सो हेयर यू विल गेट टैक्स एज 600 रुपीज़। तो मतलब क्या है कि जो ट्रेडर है उसने 600 रुपीज़ ऐसा टैक्स दिए डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हम VAT फाइंड आउट कर ले, VAT कितना आ जाएगा, 600 माइनस 480, कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने 480 खुद टैक्स दिया था और ट्रेडर से उसने 600 का ले लिया, तो उसने VAT पेड कितना हो गया, VAT पेड विल बी ₹120। सो VAT विल बी 120। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द B ऑल्सो, कि B ने कितने का VAT पे किया होगा। तो यहाँ पे देखो, इसने खुद तो क्या, ट्रेडर ने 600 का पे किया टैक्स। अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया होगा। तो टैक्स बाय कस्टमर विल बी 8% ऑफ 8,000। कस्टमर ने 8,000 पे 8% का टैक्स पे किया होगा, तो टैक्स विल बी 8/100 ऑफ 8,000। सो 0 कट विद 0 टैक्स विल बी ₹640। तो 640 रुपीज़ का टैक्स क्या होगा, ट्रेडर ने कस्टमर से लिया होगा। तो हम क्या निकाल लें, VAT बाय ट्रेडर विल बी 640 माइनस 600। सो VAT विल बी 40 रुपीज़। तो बाय द ट्रेडर CAT कितना हमारे पास, ₹40। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन, सी केयरफुली। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹10,000। कोई भी आर्टिकल पे जो मार्क्ड प्राइस है वो कितने का है, ₹10,000 का। ठीक है, A बाइज इट एट 30% डिस्काउंट। जो A है उसने वो कितने का प्रोडक्ट लिया होगा, उसने कॉस्ट प्राइस लिया है 10,000 पे, उसने 30% डिस्काउंट मिला उसको, माइनस 30/100 ऑफ 10,000, मतलब 30% उसको लेस मिला, तो कितने का मिला होगा उसको माइनस कर दो। सो कॉस्ट प्राइस विल बी 10,000 माइनस 3 विद 3 zeros। सो हेयर यू विल गेट कॉस्ट प्राइस एज 7,000 रुपीज़। मतलब एक्चुअली उसने कितने का लिया है, 7,000 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट लिया होगा। एंड सेल इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो उसने सेल कितने का कर दिया, सेलिंग प्राइस विल बी, मार्क्ड प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया। मार्क्ड प्राइस कितना था, 10,000। 10,000 पे उसने 10% ऑफ 10,000 का क्या डिस्काउंट दे दिया, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, सो हेयर यू विल गेट सेलिंग प्राइस विल बी 10,000 माइनस 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 10,000। सो 0 कट विद 0 हेयर यू विल गेट 10,000 माइनस आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1,000। सो इट विल बी 9,000। मतलब क्या किया उसने, 7,000 का लेके 9,000 में सेल कर दिया।
ठीक है, 7,000 के लेके उसने 9,000 में सेल कर दिया। अब क्या गिवन है, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स अंडर VAT इज़ 5%। अभी हमें टैक्स परसेंट गिवन है 5%, हमें VAT फाइंड आउट करना है बाय ए। तो कितना होगा, देखो जो ए है, ए ने वैसे वो प्रोडक्ट कितने का लिया है 7,000 का, पर 7,000 पे उसको 5% टैक्स लग गया। सो टैक्स पेड बाय ए विल बी 5% ऑफ 5% ऑफ वॉट, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा 5 जो हमने टैक्स लगाना था वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो हेयर यू विल गेट टैक्स एज 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7,000, 0 कट विद 0. सो हेयर यू विल गेट टैक्स इज इक्वल्स टू 350 रुपीज़। तो ए ने क्या किया होगा, 350 रुपीज़ दिए होंगे एज अ टैक्स। अभी हमने फाइंड आउट करना है कि उसने जब सेल किया किसी भी कस्टमर को, तो सेलिंग प्राइस पे उसने कितने अमाउंट का टैक्स लिया होगा। तो हम क्या करें, अभी सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है 9,000 रुपीज़। तो 9,000 पे हमने क्या करना है, जो टैक्स परसेंट है वो 5% पे हमें फाइंड आउट करना है कि टैक्स कितना दिया होगा कस्टमर ने। तो टैक्स विल बी 5% ऑफ 9,000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9,000। सो 0 कट विद 0. हेयर यू विल गेट टैक्स एज 450। सो 450 रुपीज़ उसने टैक्स लिया होगा। खुद उसने 350 का दिया और लिया कितना उसने कस्टमर से, लिया उसने 450 का। तो VAT विल बी 450 minus 350, that is 100 rupees. So VAT will be 100 rupees. Okay. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.